चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा इस टॉपिक को, पढ़ा है? लेकिन वहाँ पर जब टॉपिक ये पढ़ा था तो वहाँ पर पेयर वर्ड नहीं था। क्या नहीं था? केवल वर्ड था, केवल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यही था ना टॉपिक का नाम। लेकिन अब यहाँ पर एक वर्ड और ऐड हो गया, पेयर। क्या वर्ड ऐड हो गया? तो सबसे पहले तो समझ लो है ना, इसका मतलब क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। और फिर पेयर वर्ड ऐड हुआ तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर कैसे सॉल्व करते थे है? और यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हाँ। क्या नाम है टॉपिक का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हाँ। समझो पहले तो वर्ड जो लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है। जब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो सिंपल ये पढ़ा होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड नोटेशन होता है लीनियर इक्वेशन का। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, एक हम अगर ये भी लिख दें ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अरे लीनियर है कि नहीं है? लेकिन ये इक्वेशन कैसी है? यहाँ पर एक हम है ना, वन वेरिएबल है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अरे क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है? एक्स, है ना। और ए और बी दोनों क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमने जो इक्वेशन ली है ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर ए बी और सी क्या है हमारे? कांस्टेंट टर्म्स हैं। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स और वाई। तो इस है ना इक्वेशन। और लीनियर का मतलब क्या है? वर्ड जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लीनियर लीनियर का मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास वेरिएबल है ना, जो इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अरे क्लियर है ना? हाँ। एक चीज़ ये सिंपल है 9th क्लास में। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई, अगर वो 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी है। अगर मान लो बी 0 हो गया तो एक्स प्लस सी हो गया तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अगर एक्स का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब भी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वन वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारा वो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए और बी और सी क्या है? ये सारे कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स और वाई है। इस तरीके से इक्वेशन आपने सॉल्व की होंगी 9th क्लास में, है ना। जैसे मान लो ये दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? अरे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या दिया है? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a कितना हो गया हमारा? b कितना हो गया? और c कितना हो गया? 5 हो गया। अरे ठीक है ना। अब एक चीज़ देखो, ये तो हमारी सिंपल इक्वेशन है ना। एक ही इक्वेशन वहाँ पर दी हुई थी आपको। क्या दी हुई थी? सिंपल एक इक्वेशन दी थी और आपसे कहा था इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? वहाँ ग्राफ बनाए थे ना 9th क्लास में। और जब आप ग्राफ बनाते थे इस टाइप की इक्वेशन का तो हमेशा ग्राफ क्या बनता था? एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। क्या बनती थी? स्ट्रेट लाइन। बताएं, दिखाएंगे ना कैसे बनता है ग्राफ। स्ट्रेट लाइन बनती थी। और जब स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है? अगर मान लो कोई एक सिंपल स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाते हैं तो लाइन किसे कहते हैं?
पहले तो ये बताओ मुझे, लाइन किसे कहते हैं? ये क्या है? ये रे है ना, क्लियर है। और अगर इधर भी ऐड हम कर दें तो क्या हो जाएगा? ये लाइन हो जाएगी ना। अब ये क्या हो जाएगी? मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। इधर भी कितना एक्सटेंड होगी और इधर भी कितने आगे तक जाएगी, हाँ, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। अरे क्लियर है कि नहीं है? अब बात ये आती है, जब मान लेते हैं इसी लाइन का जो इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी, स्टैंडर्ड नोटेशन ही ले लेते हैं, एक्स प्लस वी आई प्लस सी इक्वल टू 0। जब आपने यहाँ इसे सॉल्व किया और एक लाइन प्लॉट की तो इसके कितने सॉल्यूशन निकले होंगे? आप जब मान लो ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 5, जब आप लाइन, हाँ, क्या निकलेंगे? क्योंकि इस लाइन पे हमें पता नहीं कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि इसे आगे कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वहाँ पर आपने केवल सिंपल लाइन ड्रॉ की थी। क्या की थी? सिंपल लाइन ड्रॉ की थी। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया पेयर। क्या आ गया? तो इसका मतलब दो, है ना, इक्वेशन आपको दी होंगी हमेशा। कितनी दी होंगी? और जब दो इक्वेशन दी होंगी, कैसी दी होंगी? कितनी इक्वेशन दी होंगी? दो इक्वेशन दी होंगी। अब जब दो इक्वेशन दी होंगी तो उनकी, अब निश्चित है वो लीनियर इक्वेशन है तो लाइन तो प्लॉट होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? जब वो लीनियर इक्वेशन है तो 100% क्या होगा? कभी ऐसा हो सकता है लाइन होके कर्व बन जाए? वो एक अलग इक्वेशन होगी जिसका कर्व बनेगा। हमेशा क्या बनेगी? लाइन प्लॉट होगी। क्या बनेगी? अब जब वो लाइन प्लॉट होगी और ये दो लाइन होंगी, कितनी होंगी? पेयर है, इसका मतलब कितनी लाइन होंगी? दो लाइन होंगी। और जब ये दो लाइन होंगी तो दो लाइन की कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? देखो, या तो वो लाइन है इस तरीके से होंगी दोनों, मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। या फिर हो सकता है वो लाइनें पैरेलल होके क्या हों? एक दूसरे को कट कर रही हूँ, ठीक है ना। और जो थर्ड कंडीशन होती है वो, हाँ, कट ना करें, शायद ऐसे हो, एक लाइन ये हो, उसके बाद और दूसरी लाइन क्या हो? इस तरीके से हो, जस्ट इसके ऊपर हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसके अलावा और भी कोई कंडीशन हो सकती है। या तो वो लाइनें एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगी। ये ध्यान रखना, हम एक सेम प्लेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेम प्लेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये लाइनें है ना, हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अरे यही है ना। तो हम एक सेम प्लेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 डायमेंशन है, एक एक्स डायमेंशन है, दूसरा क्या है? वो लेंथ होगा या विड्थ, कुछ भी हो सकता है। और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को भी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन केवल निकल रही हैं। या तो वो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। या वो क्या करेंगी? एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, इनके अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है, दिमाग में लगाओ, दिमाग है ना, यूज करो कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। वो लाइन है ना इंटरसेक्ट कभी, है ना, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब 100% वो क्या होंगी? पैरेलल होंगे। तो क्लियर है ना। और जब वो पैरेलल है तो चाहे कितना भी एक्सटेंड हो इनफाइनाइट तक, वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, या काट देंगे और इंटरसेक्ट करेंगे। और थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास? ओवरलैप करेंगे। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, ये जब लाइनें होंगी, 2 लाइन होंगी, तो 2 लाइन में 3 कंडीशन बनती हैं। या तो वो लाइन पैरेलल होंगी, या लाइन वो क्या करेंगे, या वो लाइन क्या होंगी? ओवरलैप करेंगे। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हमने ज्योमेट्रिकल बता दिया, ज्योमेट्रिकल भी आपको है ना प्लॉट करके देखना है, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली, दोनों तरीके से सॉल्व करना है, ग्राफिकली और मैथमेटिकली, है ना, दोनों तरीके से सॉल्व करके देखना। और सिलेबस में दोनों तरीके से है।
तो कभी हमेशा कभी आपको ऐसे मिलेगा कि वो लाइन पैरेलल होंगी, कभी ओवरलैप करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन कौन से मेथड हैं, है ना। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने मेथड पढ़े हैं, 3 मेथड पढ़े हैं ना। तो यहाँ भी 3 मेथड हैं। कितने हैं? 3 मेथड हैं। क्या हैं? सिलेबस में तो वैसे नहीं है, लेकिन हम है ना बता देंगे आपको, क्योंकि तीनों मेथड बड़ा काम के हैं। तीनों मेथड बहुत काम के हैं। और आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कब करेंगे, बहुत हार्ड भी नहीं है, जब जिसकी ज़रूरत हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बताया था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। यहाँ पर परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और कहीं फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब बात ये आती है, जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर वो लाइन पैरेलल होंगी और जब आप मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे होंगे तो फंस जाएंगे। जैसे हमने कहा था वहाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल, है ना, डी अगर 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे, है ना, और लेस देन 0 होगा तो यहाँ भी वही कंडीशन, है ना। एक कंडीशन ऐसी ज़रूर आएगी, जब वो लाइन पैरेलल होंगी तब आप फंस जाएंगे और आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, जब लाइन पैरेलल होंगी तो आप, है ना, वहाँ से आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, वहाँ कट जाएंगे सारी चीज़ें। कुछ होगा अभी बताएंगे, है ना, क्या क्या इक्वेशन आती हैं। हाँ, ये कंडीशन जो होगी, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक सिंगल पॉइंट निकलेगा, इस टाइप की इक्वेशन को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये कौन सी इक्वेशन किस टाइप की होगी ये सब पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अगर इस टाइप की है तो भी निकालना इतना आसान नहीं है, क्यों, मैनी, है ना। इसके लिए क्या होगा, ओवरलैप कर रहे हैं तो पता नहीं कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो लाइन है, लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और इनफाइनाइट क्या है, अरे इनफाइनाइट क्या है, देखा है क्या? नहीं देखा ना उसको, हाँ। तो इसके लिए भी नहीं कहा जा सकता कितने पॉइंट, है ना, एक दूसरे पर लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब भी हमें लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, है सबसे सिंपल मेथड है। सबसे पहला मेथड, 2 इक्वेशन नोट कर लेते हैं। कौन सी लिख लें, हम लिख लें या तुम बताओगे? 2x + y = 3, 5x - 6y = 1। पहले तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं कि नहीं, सबको क्लियर है ना? तो सबसे पहले ये मेथड देखो सॉल्व कैसे करते हैं, है पहला मेथड। पहले मेथड में क्या करना है ना, 3 मेथड होते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। कितने मेथड होते हैं? 3 होते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो ज़्यादातर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, हाँ। जो ज़्यादातर यूज होता है वो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। अरे ये दोनों लीनियर इक्वेशन है ना। अब यहाँ पर x के कोएफिशिएंट देखो क्या दिए हुए हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है और यहाँ पर 5 दिया हुआ। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। क्या करेंगे? और इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2x + y = 3 दिया है, इसमें x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन में क्या करो, फर्स्ट में जो इक्वेशन दिया है ना, फर्स्ट में x का जो कोएफिशिएंट दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। अरे यही तो करोगे ना। और जब इसे करोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 10x + 5y। सभी के साथ करना है, ऐसा नहीं किसी एक तरफ कर दो दूसरी तरफ नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको कितना सॉल्व करेंगे तो आएगा, अरे यही आएगा ना। अब हम क्या करते हैं, जो हमने इक्वल किया है उसका साइन चेक करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों के आगे साइन क्या है, प्लस साइन है ना। और जब प्लस साइन होता है तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या लिख देते हैं? मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या लिखते हैं? सब्ट्रैक्शन। और जैसे ही सब्ट्रैक्शन लिखोगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस है तो, और ये भी प्लस का तो मतलब साइन उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये काम बस इसीलिए करते हैं कि हमें एक वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है? उसको यहाँ से है ना हटाना है, पूरा प्रोसेस उसके लिए है ये। तो 10x में से 10x माइनस हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास 5 प्लस का बचा और 5 है ना 12 प्लस का बचा। ध्यान रखना जब हम साइन चेंज कर लेते हैं तो इस साइन को फिर कंसीडर नहीं करते। ये भी हमारा प्लस का और ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, तो 12 + 5 कितना हो गया? 17y। अरे समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ देखो 15 प्लस का और ये, तो यहाँ क्या बचेगा? किसका बचेगा? 15 माइनस, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 13/17। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इस वैल्यू को हम यहाँ पर कहीं भी रख देंगे, चाहे इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में, जिसमें आपको आसान लगे, जिसमें आपको आसान लगे उस इक्वेशन में रख देंगे। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना 2x + y = 3, तो यहाँ रख देंगे 2x प्लस है ना y कितना है? 13/17 = 3। ऐसे ही तो करोगे ना। और इस वैल्यू को रखने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो 2x = 3 - 13/17। एलसीएम यहाँ कितना आ गया? ये कितना हो गया? कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 38/17। मतलब x = कितना आ गया? 38/17 इंटू कितना आ जाएगा? 19/17। तो ये x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये x की वैल्यू निकली और y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली? जब ऐसे दोनों वैल्यू निकल रहे हैं तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक पॉइंट पर काट रही होंगी, और वो पॉइंट यही है। ये जो लाइनें हैं ना दोनों, ये दो क्या हैं? अरे लाइन की इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है, इट मीन्स लाइन की इक्वेशन है। और कैसी लाइन है? ये वो लाइन है जहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। और जहाँ पर काट रही हैं वो पॉइंट क्या है? ये दोनों पॉइंट है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो चाहे ग्राफ, ये तो मैथमेटिकली हो गया ना, ग्राफिकली भी हम करेंगे, बताएंगे कैसे प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ की कॉपी मंगा लेना, हाँ ज़्यादा मोटी नहीं, पतली ले लेना। हाँ तो इसे नोट करो, फिर बताते हैं आगे। और कोशिश किया करो, साथ साथ लिखते जाया करो। हाँ, आँख बोर्ड पे होनी चाहिए और हाथ पेन कहाँ होना चाहिए? कॉपी पर। नोट कर लिया? अब देखो, इसी मेथड को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है ना। दूसरा बच्चा ये सोचेगा नहीं यार, हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल नहीं करेंगे, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे? तो आप y को भी कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? आपकी इच्छा है, आप जैसे सॉल्व करें, लेकिन प्रोसीजर है ना, मैथमेटिकल प्रोसीजर, उसे गलत नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब जब y को आप इक्वल करेंगे तो देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में केवल 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे किससे कर दें? 6 से कर दें, है ना। तो 2x + y = 3 किससे कर दें? कुछ लोग कह रहे हैं चलो -6 से कर दें, तो वो भी गलत नहीं होगा, है ना। वो भी करके बताएंगे अभी। जब आप अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लेना तो फिर आप जैसे करें आंसर सही आएगा। और एक बात बता दें हम आपको, ये होल इक्वेशन में आप
दोनों तरफ किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे कभी कोई गलत नहीं होगा। घर में 2 लोग हैं, अगर समान बंटवारा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक को ज़्यादा हो जाता है, दूसरे को कम मिलता है तो लड़ाई होती है। अरे होती है ना। तो आपने होल इक्वेशन में 6 से कर दिया, नहीं मन कर रहा किसी ने और किसी नंबर से कर दिया, और बनाने कोएफिशिएंट दोनों को इक्वल हैं, तो बना लो आप जिससे मल्टीप्लाई कर पाओ, जो आपको उचित लगे। मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई कह रहा नहीं मैं 6 से नहीं करूँगा, 12 से करूँगा, कर ले यार, यहाँ से 12 से कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट उसका इक्वल हो जाए, जो आप बनाना चाह रहे हैं, चाहे x का कोएफिशिएंट है चाहे y का कोएफिशिएंट है। अब जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया, 12x + 6y इक्वल टू, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है। अब देखो यहाँ पर y को हमने इक्वल किया, y के कोएफिशिएंट को इक्वल किया ना, और y के कोएफिशिएंट के आगे जो साइन है वो क्या है, अपोजिट साइन है। कैसे साइन है, और जब अपोजिट साइन होंगे तो बस यहाँ पर ऐड लिख देना है। क्या लिखना है, ऐड लिखना है। क्या लिखना है, और जब ऐड करेंगे तो देखो साइन वाइन में कोई मतलब नहीं है, चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। तो 6y से 6y 0 हो गया, और 12x + 5x कितना होता है, 17x, और इनको ऐड कर देंगे तो 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यही आई थी ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको जैसे उचित लगे, जैसे इजी वे में आपको समझ में आ जाए, है ना, जो इजी मेथड पड़े। जैसे पहले मेथड से हमने किया तो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना इधर लेंदी हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब x की वैल्यू आ गई तो किसकी निकालनी है, अब y की वैल्यू वही है, जो x की जगह रख दो, और किसकी वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू हमारे पास क्या लिख ली, 19/17, तो रख दो 2x अपॉन प्लस y इक्वल टू कितना है, 3, तो 2 इंटू क्या कर दें, 19/17 प्लस y इक्वल टू 3, तो कितना हो गया, 38/17 प्लस y इक्वल टू 3। तो यहाँ से है ना x की वैल्यू आ गई थी, हाँ, y की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे निकाल लोगे। ये जो मेथड था हमारा, कौन सा मेथड था, अरे कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है, याद रहेगा, भूल जाओगे। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। अब जो हम बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत हार्ड नहीं है, आप जानते हैं अच्छे से, बस उसका नाम है सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + y इक्वल टू 3। अरे यही है ना। इसमें से क्या करना है, जो चाहे आप, चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें, क्या करें, आपका जो मन करे इसमें से चाहे x की वैल्यू निकाले चाहे, और वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, जो वर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, उसका सब्स्टिट्यूट करना है, उस वैल्यू को वहाँ पर रखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर जो आपको उचित लगे, जो आपको इजी लगे कैलकुलेशन में, जैसे y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, y इक्वल टू क्या निकलेगा, 3 - 2x, अरे यही निकलेगा ना, और इस वैल्यू को यहाँ रख देना है। तो 5x - 6 इंटू 3 - 2x इक्वल टू 1। फिर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x - 18 और प्लस का इक्वल टू 0, 0 है 1 आएगा ना। तो 5x + 12x कितना हो गया, -18 इक्वल टू 1, तो 17x इक्वल टू कितना हो गया, 18 + 1 मीन्स 19। x की वैल्यू कितनी आ गई, अरे यही निकाली थी ना हम लोगों ने। और फिर इस वैल्यू को आप कहाँ रख दो, जहाँ पर y निकाला है,
y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/17। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 17 आएगा, कितना आएगा 38। सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 13/17। यही आई थी y की वैल्यू, और यही आई थी ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। क्या मेथड कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इससे पहले किया वो कौन सा मेथड है? फर्स्ट तो नहीं हो रहा है, बहुत इजी है दोनों है। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू जो मन करे आपको एक में से निकालना और सेकंड इक्वेशन में रखना है। नहीं किसी का मन करा नहीं सेकंड में से निकालेंगे फर्स्ट में रखेंगे तो कर सकते हैं आप, वो भी गलत नहीं है। सेकंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, कहाँ रख दो? फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना, कम से कम 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करना और 10 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। चाहे बुक के कर लेना, चाहे इधर उधर से जहाँ से मिले, चाहे कहीं ना मिले तो अपने हिसाब से लिख लेना। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने क्या कोई इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाया बहुत बड़ा है, या दिमाग लगाया? ऐसे तो लिख दिया था है। हाँ बात ये है कि दिमाग नहीं लगाओगे तो बड़ा ऑड वैल्यू निकलेंगी एक्स की, जैसे यहाँ पर निकल रही है ना 19/समथिंग, या वैसे वैल्यू सही आ जाती थोड़ी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन करना तुम लोग।